आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आ चुका हूँ और एक नई वीडियो लेके। होप आप लोगों को पसंद आए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के ऐसे हिल स्टेशन के बारे में जो अभी समय के साथ एक बहुत पॉपुलर हिल डेस्टिनेशन के तौर पे उभर रहा है और सब लोग उसको घूमने भी आ रहे हैं और उसको काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। सो गाइस, अगर भीमताल की बात करूं तो मुझे पर्सनली भीमताल बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अगर मैं वेदर की बात करता हूं तो यहाँ आप राउंड द ईयर कभी भी घूम सकते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ सर्दियों में आते हैं तो तब भी यहाँ बहुत अच्छा मौसम रहता है। दिन में ब्राइट सनलाइट रहेगी और उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ेगी। एंड गर्मियों में आएंगे, अभी मैं मई के मंथ में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, आप देखेंगे कितना लश ग्रीन है मेरे आसपास। मैं अभी आप लोगों को कैमरा रोटेट करके भी दिखाऊंगा। तो अभी इतना सेलिब्रियस वेदर है, अनलाइक अदर हिल स्टेशंस लाइक आपका शिमला, नैनीताल, रामगढ़, जहाँ विंटर्स में कभी कभी काफ़ी हार्श विंटर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है। जो एल्डरली पीपल्स हैं या जो बच्चे हैं या जो कुछ बीमार लोग हैं उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन भीमताल में ऐसे कुछ नहीं है रहने के लिए। और ऑल वेदर डेस्टिनेशन अगर हम किसी को बोलें तो भीमताल इज़ एन आइडियल प्लेस। तो भीमताल पहुंचने के लिए दोस्तों आपको कोई बहुत ज़्यादा पर्वत श्रृंखलाएं मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन है और आप कहीं भी नॉर्थ इंडिया से आएँ तो लास्ट रेलवे कनेक्टिविटी आपको यहीं तक मिलेगी। तो अपने आप में काठगोदाम एक बहुत अच्छा महत्व रखता है, काठगोदाम का रेलवे स्टेशन। तो काठगोदाम से महज 22 किलोमीटर की दूरी पर भीमताल स्थित है और हिमालयस की जो रेंजेस हैं उसकी बिल्कुल ही बाहरी रेंज में स्थित है। तो भीमताल आप इजीली पहुंच सकते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अगर भीमताल की सबसे हाइट वाली प्लेस की बात की जाए तो भीमताल के नॉर्थ में स्थित है, दैट इज़ करकोटक पीक या करकोटक का टेम्पल वहाँ पर है। करकोटक एक नाग देवता का टेम्पल है वहाँ पर, जो कि हमारे पुराणों में 8 ऐसे स्नेक बताए गए हैं, स्नेक किंग बताए गए हैं 8, उसी में एक करकोटक भी हैं। एंड ऐसे भी बोला जाता है कि ये शेषनाग के छोटे भाई हैं। तो उनका जो टेम्पल है वो आपका जो भीमताल की हाईएस्ट पीक है, दैट इज़ 6300 फीट करकोटक पीक, उस पर उनका मंदिर बना हुआ है। और वहाँ से आपको बहुत अच्छे 360 डिग्री व्यूज़ इन ऑल द 4 डायरेक्शंस नज़र पे आएंगे। और इन ए क्लियर डे इवन यू कैन सी हिमालयस फ्रॉम देयर, यस, ग्रेटर हिमालयस फ्रॉम भीमताल। कैन यू बिलीव दिस गाइज? भीमताल से आपको हिमालयस भी देखने को मिल सकते हैं। पंचाचूली पीक जो हमारी है ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड में, वो आपको यहाँ से देखने को मिलती है। और एक तरफ डाउन साउथ में आपको अगर वेदर क्लियर होगा तो जो भाबर तराई वाला रीजन है अपना सारा, लाल कुआं, रुद्रपुर तक और हल्द्वानी से लेकर के, वो सब नीचे देखने को मिलता है। भीमताल लेक को जो और लेक से अलग करता है दोस्तों, एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ इसमें है। इसके बीचों बीच एक टापू स्थित है जो हम आइलैंड भी बोलते हैं। और उस आइलैंड में आपको एक्वेरियम देखने को मिलेगा, उसमें डिफरेंट वैरायटी की आपको फिश देखने को मिलेंगी। एंड उसी में एक काफ़ी कम कैपेसिटी वाला रेस्टोरेंट भी रनिंग है। तो आप लोग चाहें तो बोट के थ्रू उस पर जाके एक्वेरियम देख के एंड कुछ स्नैक्स उधर ले सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत सा टापू। आज हम दोस्तों नैनीताल को ज़्यादा बड़ा टाउन मानते हैं और विश्व पटल पे नैनीताल ही छोटी विलायत या एक बहुत बड़ा हिल स्टेशन के तौर पे मशहूर है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था दोस्तों। नैनीताल एक रिजर्व एरिया था। नैनीताल को लोग बहुत पवित्र मानते थे, उसको देवतुल्य स्थान मानते थे, तो वहाँ बस पूजा पाठ के लिए जाया करते थे। भीमताल जब लोग पहले माइग्रेटरी कल्चर में रहते थे, कुछ टाइम नीचे प्लेन्स में आ जाते थे और कुछ टाइम ऊपर पहाड़ों में जाते थे, तो भीमताल उनके रूट में पड़ता था दोस्तों। तो भीमताल पे वो एक हॉल्ट करते थे, स्टॉपेज करते थे, फिर आगे निकलते थे। तो भीमताल कुमाऊं में बहुत पहले से आबादी वाला स्थान था और लोगों से कनेक्टेड था। मतलब लोग वहाँ को पास करते हुए आगे निकलते थे और जो पुराने जो पैदल पेडेस्ट्रियल रूट्स होते थे उसमें भीमताल एक स्टॉपेज के तौर पे काम करता था। तो भीमताल अगर बात की जाए तो नैनीताल से भी पुरानी बसासत और पुराना डेवलपमेंट वहाँ है। सो एट प्रेजेंट दोस्तों नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में 7 लेक्स हैं। पहले बोला जाता था कि 60 लेक्स तक थी एक टाइम पे, लेकिन मॉडर्न डे में अगर आज की टाइम पे बात करें तो 7 लेक्स अभी हमारे पास हैं, जिसमें कि 7 ताल के जो ग्रुप्स हैं लेक के, वो हो गए आपका नौकुचिया ताल हो गया, नल दमयंती ताल हो गया, ऐसे। तो इन सब में जो भीमताल की लेक है वो सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल द लेक्स। भीमताल लेक की अगर बात करी जाए दोस्तों तो इस पर एक डैम भी बना हुआ है जो कि 1890s में बनाया गया और उसके काफ़ी यूज़ हैं आज के टाइम पे अगर हम देखा जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे समर्स में कभी बारिश ना हो, जो नीचे रिवर है जिसमें इसका कि पानी, लेक का जब पानी ओवरफ्लो होता है उससे रिलीज़ करें या वो ओवरफ्लो होके जाए तो वो नीचे गौला रिवर में ही जाता है। तो जब भी बारिश ना हो और नदी का पानी सूख जाए तो उस डैम से ही पानी उसके चैनल्स के थ्रू रिलीज़ किया जाता है नीचे जो प्लेन्स की बेल्ट है उसके इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। तो ये डैम जो बनाया गया ये बहुत पहले बनाया गया और ये आपको अगर देखेंगे इसको कभी आप आके, तो इसको एक, इसकी जो वॉल है वो एक कर्व शेप में बनाई गई है
और उससे इस पे जो पानी का लोड पड़ता है, मतलब उसमें एक ऐसा मैकेनिज्म दिखाया गया कि इसका पानी का लोड उस पर कम से कम पड़े और वो टूटे ना। तो भीमताल लेक के साथ में ही दोस्तों दो बहुत ही अच्छे और फेमस टेम्पल भी बने हुए हैं, जिसमें कि एक है आपका भीमेश्वर टेम्पल, जो कि महाभारत में जिसका जिक्र है, पांडवों में जो बहुत बलशाली थे भीम, महाबली भीम, उनका ही टेम्पल है। बोलते हैं एक बार वो उस टाइम पे अपने यहाँ घूम रहे थे जब हिमालयाज़ में, तो यहाँ भी पहुँचे और भीमताल लेक में उन्होंने स्नान भी किया। और जब वो यहाँ से जाने लगे तो एक आकाशवाणी हुई कि आपका हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका एक एज ए मेमोरी कुछ चाहिए, तो एक मंदिर वो यहाँ पर बना के गए महादेव का। तो इसीलिए उसको भीमेश्वर टेम्पल उनकी याद में यहाँ पर बहुत फेमस है। और उसके अलावा एक टेम्पल है दोस्तों कचुला देवी टेम्पल, जिसको कि जो अभी हमने जिक्र किया करकोटक नाग देवता का, जो यहाँ की सबसे ऊंची पीक पर है, उनकी मदर का टेम्पल है। तो बोलते हैं कि नाग देवता पुराने ज़माने में अपनी माँ के पास नीचे मिलने भी आया करते थे और शिवरात्रि के दिन भी आया करते थे, नाग पंचमी के दिन आया करते थे। अभी तो सब बीच में शहर बस चुका है, काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, अब सब हमारी दंत कथाओं में ये सब चीज़ें मौजूद हैं जिसके द्वारा हमको पता है।